को बस इतना करना है कि इस जंग को जीतने के लिए अपने घरों में ही रहना है और रखनी है कोरोना पर नजर। और यही हम बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 की स्थिति पर राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। देश में कोविड-19 से अभी तक कुल 274 जिले प्रभावित, 3600 से अधिक हुई सक्रिय मामलों की संख्या, 291 थी। देश में कोरोना से 109 मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की बात। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, डीएमके के स्टालिन, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से भी की बातचीत। कोविड-19 महामारी से कराहती दुनिया, कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,70,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 69,000 से अधिक। कोविड-19 से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में कोरोना 19 से अभी तक कुल 274 जिले प्रभावित हैं। 3600 से अधिक हुई हैं सक्रिय मामलों की संख्या, 291 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से 109 मौत हो चुकी हैं, यानी कि कुल सक्रिय मामले 3666 हैं। कोरोना वायरस संकट से मुकाबला करने के लिए सरकार ने रविवार को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दवाइयां और उपकरण तैयार करने वाली फार्मा इकाइयां निर्बाध रूप से काम कर सकें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दवाइयां और उपकरण बनाने वाली इकाइयां निर्बाध रूप से चलती रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने रविवार को जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, राज्य और जिला निगरानी अधिकारियों, राज्य के स्वास्थ्य सचिवों और जिला स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। और कोविड-19 में देश भर में क्या कुछ ताज़ा हालात हैं, इस बारे में बात करने के लिए विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। विशाल, क्या कुछ खास हो रहा है जयपुर में? रैपिड एक्शन की बात की जा रही थी, जो टेस्ट हैं उनको एक साथ करने की बात की जा रही थी, क्या अपडेट्स हैं? राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब मामला जो है वो गंभीर हो रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज दो है राजस्थान के सामने। भीलवाड़ा जो पहले एपिसेंटर था उस पर तो कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन जो वॉल्ड सिटी का एरिया है जिसे हम परकोटा कहते हैं, वहां पर जो रामगंज इलाका है, कल वहां पर 39 नए मामले सामने आए और ये राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके साथ साथ ही तबलीगी जमात के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिन्होंने तबलीगी जमात का फंक्शन अटेंड किया था दिल्ली में। और अभी जो ताजा आंकड़े राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए उसके मुताबिक 274 पहुंच गया राजस्थान का टोटल। और 21 जिलों में, जैसलमेर और नागौर में भी पॉजिटिव इन्फेक्शन पाए जाने के बाद अब 21 जिलों में राजस्थान के ये संक्रमण फैल चुका है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने जो ICMR है उसके द्वारा जो अप्रूव्ड है रैपिड सैंपलिंग सिस्टम, उस पर अब जोर देने के लिए कहा है और उसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल ले पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भीलवाड़ा का जो मॉडल था वो पूरे देश में अप्रिशिएट किया गया था, जहां पर 40 लाख लोगों का सैंपल लिया गया और स्क्रीनिंग की गई और वहां पर अब कोई पॉजिटिव की खबर नहीं आ रही है। लेकिन अब रामगंज और तबलीगी का जो मामला आया है वो राज्य सरकार के लिए चुनौती है और भीलवाड़ा मॉडल को ही परकोटे में, यानी कि वॉल्ड सिटी में जो ओरिजिनल और ओल्ड जयपुर है, वहां पर अप्लाई कर रही है राज्य सरकार। राजेंद्र जी, और जिस तरीके से कल हमने देखा
प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था सभी से कि अपनी बत्तियां बुझाएं, दीप जलाएं, और एक मकसद उसका ये भी था कि लोग इस लड़ाई में सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, पूरा देश इस लड़ाई के खिलाफ एकजुट है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है जब सरकारें अपना काम कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो लोग घर पर रहे, कल उन्होंने अपना बखूबी साथ दिखाया इसमें, वो इस तरह से घर पर बने रहें और बचे रहें और जो एहतियात है वो बरतते रहें। ये बेहद अहम हो जाता है इन परिस्थितियों में। बिल्कुल ठीक कहा तेजिंदर आपने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम है, और खास तौर से जब आप देख रहे हैं कि बोरिस जॉनसन जैसे लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस संक्रमण की चपेट में आए हैं, तो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं फोकस ऑन सोशल डिस्टेंसिंग एंड इमोशनल बॉन्डिंग। कल इमोशनल बॉन्डिंग का एक नया नमूना पेश किया पूरे देश ने, और हमने देखा किस तरह से एक दिवाली मनाई गई, लोग अपने घरों के बाहर आए और 9 मिनट तक उन्होंने कैंडल और दिया जलाकर ये बताया कि हम तैयार हैं, हमारा जज्बा पूरी तरह से मजबूत है और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। और अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, चाहे वो कोई सी भी सरकारें हो, कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार भी है, लेकिन जो समन्वय स्थापित किया है राज्य और केंद्र ने, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर कोरोना पर हमला किया जा रहा है। संक्रमण बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ही सरकारें अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है, और केंद्र और राज्य सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तमाम एसेंशियल कमोडिटीज के अलावा जो जरूरी जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स हैं, मास्क है, उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारियां हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कुछ दिनों पहले एक निर्देश जारी हुआ जिसके तहत जिला स्तर पर जो निजी अस्पताल है बड़े, उनको कहा गया है कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर आप 100 बेड की क्वारंटीन फैसिलिटी को तैयार रखेंगे, और वो तैयारी सभी जो चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर की जा चुकी है। तेजिंदर जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनी तौर पर कोशिशें जारी हैं और ज़रूरी है कि सब लोग इसमें अपना सहयोग देते रहें। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़ गए हैं मुंबई से। योगेश, क्या ताज़ा हालात हैं महाराष्ट्र में? जिस तरह से हमने शुरुआत में देखा था, काफ़ी केसेस सामने आए थे, उसके बाद कल ऐसी भी खबरें आई कि कुछ डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देके अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, तो क्या खबर है? योगेश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरह के हालात हैं? और कल ऐसा भी खबर आई थी कि डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है ताकि वो इस बीमारी के साथ लड़ सकें और लोगों को उसमें सहयोग कर सकें। मुंबई की अगर बात करें या महाराष्ट्र के व्यापक चर्चा में अगर बात करें तो कई जगह कई तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। मसलन जो नंबर ऑफ किट्स थे उसको ज्यादा किया गया है कि टेस्टिंग जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो हो सके। पहले 100 के करीब होता था, अभी यहाँ पे 3000 से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो रोजाना डेली बेसिस पे जो है वो हो रहा है। इसके अलावा और कई सारे एहतियात के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो वेजिटेबल्स मार्केट थे वो बेसिकली कहा जा रहा था कि वो बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लोग सब्जियां लेने निकल रहे हैं, दूध लेने निकल रहे हैं, फल सब्जियां जो है वो जनरली जो डेली यूज के है वो लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कई ग्राउंड बनाए गए हैं मुंबई में, नवी मुंबई में, ठाणे में, जो आसपास के इलाके हैं, ताकि लोग जो है वो खुले मैदान में आ सके। सब सारे मार्केट्स को शिफ्ट कर दिया गया है ओपन मार्केट में। और अभी आप देखिए ओपन मार्केट आपको लोग देखेंगे कि लोग कतार में हैं। साथ ही कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनके लोग जो है वो आपको देखेंगे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो देखिए एक वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई जो है वो ग्रुप में ना आए। बेसिकली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो भी कंप्लाई, जो भी प्रोटोकॉल सेट किया गया है, जो भी गाइडलाइन सेट किया गया है, उसका सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो सके। तो कुल मिला के इसी तरह का नजारा आपको जो है सब्जी मार्केट में दिखेगा। मुंबई और आसपास के जितने भी सब्जी मार्केट है जहाँ पे भीड़ लगती थी आमतौर पर, वो दिखेगा। साथ ही समय भी निर्धारित किया गया है, 9 बजे से 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। उसमें जो है वो जिनको भी बाहर आना है, सब्जियां लेनी है, जो एसेंशियल्स गुड्स है उसकी खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं। कुल मिला के ये एक जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल जो है वो महाराष्ट्र में की गई है कि लोग जो है कम से कम अपनी जरूरत की चीजें भी ले लें, उनको किसी तरह की दिक्कत भी ना हो। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनी तौर पर काम हो रहा है और ये लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि भीड़ में इकट्ठे ना आएं, झुंड में इकट्ठे ना आएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और यही है जो बचाव करने में कामयाब रहेगा कोरोना से। और अब बात करते हैं ग्राउंड जीरो की।
कोविड-19 से मुकाबले के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष इंतजाम को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने 1 लाख से अधिक डॉक्टरों को खास प्रशिक्षण देकर अलग अलग हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट समेत अन्य जरूरी सामान को भारी मात्रा में उपलब्ध कराया है। महाराष्ट्र में दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार चिंतित है, लेकिन राज्य सरकार कई सारे कदम उठा रही है। इसमें महत्वपूर्ण कदम यह है कि अब राज्य में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी जाएगी और इसके लिए सरकार जो है यूनानी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, इनकी भी सेवा अब सरकार लेगी। हालांकि बात करें, अब सरकार ने एक 250 डॉक्टर्स की टीम बनाई है। उनको ऑनलाइन जो है इस वक्त प्रोडक्शन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद यही डॉक्टर्स अन्य डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे और ऐसा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में तकरीबन 1.25 लाख ज्यादा डॉक्टर जो है सरकार मुहैया कराएगी जो कोरोना का इस वक्त प्रकोप महाराष्ट्र में है वो उससे निपटने के लिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र में सरकार ने देखा जाए तो बाकी अन्य उपकरण है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उन पर भी ज्यादा ध्यान दिया हुआ। इसीलिए राज्य ने तकरीबन 25,000 पीपीई किट्स की हम बात करें वो मुहैया कराई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो N95 मास्क की तकरीबन 2.5 लाख N95 मास्क भी जो है सरकार दे रही है। और वेंटिलेटर की बात करें तो अब तक जो है 1,500 वेंटिलेटर सरकार मुहैया करा चुकी है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इसकी मात्रा जो है और बढ़ाई जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से क्लस्टर कंटोनमेंट है जो योजना है उसके अंतर्गत जो लोग हैं उनकी तकरीबन 9 से 10 लाख लोगों की अब तक जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सरकार ने पूरे राज्य में की है। खासतौर पर मुंबई जो कि एपिसेंटर माना जाता है, यहाँ पर भी अलग अलग अन्य जगह पर जो है क्लस्टर बनाए गए, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन कंटेनमेंट जोन में सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, वहाँ पर मेडिकल टीम भी भेज रही है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो घर से बाहर ना निकले, इसलिए उनको अन्य सुविधा भी सरकार इस वक्त जो है मुहैया करा रही है। हालांकि जो आंकड़ा महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनजर सरकार जो है सभी लोगों से भी ये विनती कर रही है घर से ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शीर्षलाल, टीडी न्यूज़, मुंबई। और महाराष्ट्र की इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के बाद देखते हैं कि राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ खास हो रहा है। इसके बारे में हमें बताया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए अब राज्य सरकार ने ICMR द्वारा अप्रूव रैपिड सैंपलिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग पहले से की जा रही है। भीलवाड़ा पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन अब राज्य सरकार की चुनौती है रामगंज इलाका जो परकोटे में पड़ता है। रामगंज पर भी राज्य सरकार भीलवाड़ा मॉडल को अपनाने की तैयारी में है। 25,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मी पहले से मैदान में तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने जिला स्तर पर बड़े और चिन्हित निजी अस्पतालों को 2 घंटे के अंदर 100 बेड की क्वारंटीन फैसिलिटी तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। तो जयपुर से अब रुख कर लेते हैं बेंगलोर का। बेंगलोर सिटी पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का संदेश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आने वाले सप्ताह में लॉकडाउन को और सख्त करने की चेतावनी दी है। साथ ही पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग घर में रहें। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह कोरोना के संदिग्ध मरीज की पहचान करनी है और उन्हें नजदीक के अस्पताल में पहुंचाना है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते राज्य में लॉकडाउन पूरी तरह से 100% कड़ा रहेगा और इसके चलते पुलिस को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं बेंगलोर सिटी पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए और लोगों को एक आश्वासन दे रही है और लोगों तक पहुँचने की भी कोशिश कर रही है। पुलिस से कहा गया है कि वो किस तरह से इमरजेंसी में लोगों के साथ पेश आए और किस तरह से अगर कोई कोरोना पीड़ित है तो उन्हें अस्पताल तक भी पहुँचाए। इसके अलावा कर्नाटक सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार अगले हफ्ते तक करीब 1,500 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स एक्वायर कर लेगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार लॉकडाउन के दौरान किसानों तक भी पहुँचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस दौरान किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और बाजार खुले ना होने की वजह से कई किसान सब्जियों को बाजार में फेंकने पर मजबूर है। ऐसी सूरत में सरकार उन्हें सपोर्ट प्राइस देकर इन सब्जियों को बाजार में बेचने का इरादा बना रही है। कर्नाटक सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि अगर राज्य में लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं करते तो सरकार लॉकडाउन को आगे की तारीख तक बढ़ाने में कोई झिझक नहीं दिखाएगी और सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। तो
बेहद अहम है कोरोना से बचाव और उसके लिए सबसे अहम है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना नाम की इस मानवीय त्रासदी के वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। और ऐसी ही मिसाल की बात करते हैं। लोगों को जागरूक करने और उन्हें घरों में रुकने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुजरात के सूरत में पुलिस ने कोरोना वायरस के ड्रेस में लोगों को समझाया। तो लोगों को जागरूक करने की ये एक पहल कोरोना वायरस के रूप में हेलमेट्स का इस्तेमाल किया है गुजरात पुलिस ने और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचना है। बेहद अहम है सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से ज़्यादा संपर्क में ना आएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कुछ ज़रूरी सामान लेना हो तभी अपने घर से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें और इस बीमारी से खुद भी बचें और अन्य लोगों को भी बचाएं। और कर्नाटक के हुबली में एक डिसइंफेक्शन टनल बनाई गई है जो किसानों को कोरोना संक्रमण से बचा रही है। Because of we have to face the corona infection, for that purpose it is helpful for all the farmers, vegetable vendors and other people who are coming and going there in the APMC Hubli. It is for the purpose of their good health and anti that virano. This is useful. Then 1% of sodium hypochlorite solution. Now today we have done up to 0.8% of sodium hypochlorite solution in 1000 liters of water. So this water is pumped through the high pressure pump through the nozzles. So it sprays like a mist, like a fog. The idea behind this, we did not put the large sprinklers, is people might get wet and that might cause more allergy and all the problems. So this just sprays on the body surface area, and there are least side effects when we looked into the literature. Usually the allergy or any forms of rashes or adverse effect due to sodium hypochlorite is usually obtained if there is a long exposure period. But here the exposure time is just 3 to 5 seconds, which is very less for anybody to cause allergy. तो ये टनल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिशिगन और लुइसियाना में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि रविवार को सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी दर्ज की गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से 600 और लोगों की मौत हो गई है और 7300 नए मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो और वाशिंगटन डीसी जैसी जगहों पर भी मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका में अब तक 3,31,151 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और 9,420 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो अमेरिका में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका में जिस तरह से हमने देखा ये संकट बढ़ता जा रहा है, इसी बीच न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघिन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। बाघिन के संक्रमित होने का मामला न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर का है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर के एक कर्मचारी के मार्फत वायरस का संक्रमण बाघिन तक पहुंचा। ऐसे में ये पहली जंगली जानवर है जो इस वायरस की चपेट में आई है। कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार देर रात ब्रिटिश पीएम के कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जॉनसन में अब भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं और उन्हें टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। ब्रिटिश पीएमओ ने कहा कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती कराया गया है। हालांकि इमरजेंसी की कोई स्थिति नहीं है और जॉनसन ही सरकार के मुखिया के तौर पर काम करते रहेंगे। पीएमओ ने इसे एहतियाती कदम बताया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच यूरोप से एक राहत की खबर भी है। दरअसल इटली में पिछले 2 हफ्तों की सबसे कम मौतें दर्ज की गई हैं। जानलेवा वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इटली में जारी लॉकडाउन का ये 5वां हफ्ता है। ताजा जानकारी के अनुसार इटली में अब तक
15,887 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,29,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें इटली में ही दर्ज की गई हैं। रविवार को 4,316 नए मामले सामने आए। स्पेन में कोरोना वायरस के कारण लगातार तीसरे दिन मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कल वायरस के कारण 674 लोगों की मौत हो गई और 6,023 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,30,759 हो गई है। वहीं 12,418 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने नए मामलों में कमी को देखते हुए इसे एक उम्मीद की किरण बताया है। खांसते और छींकते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर टिश्यू पेपर या रुमाल आपके पास नहीं है तो क्या करें? जानने के लिए सुनते हैं एम्स की डॉक्टर उषा कुमारी की सलाह। जब हम खांसते और छींकते वक्त ध्यान रखा जाए कुछ बातों का, क्योंकि उससे एरोसोल जनरेट होता है और वो जाके सेटल हो सकता है दूसरे चीजों पर जो इन्फेक्टेड हो जाती है, या फिर दूसरा पर्सन उस हवा में मौजूद एरोसोल्स को इनहेल कर लेता है सांस के साथ, जिससे कि उसमें डिजीज हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जब खांसते वक्त और छींकते वक्त अपने मुंह पे टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा अगर है वो रख सकते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए दोनों ही चीजें नहीं है तो वी कॉल इट स्नीजिंग इनटू द एल्बो, या फिर अपने कपड़ों के अंदर मुंह करके स्नीज या कॉफ कर सकते हैं। तो बेहद अहम है, अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल नहीं है तो अपने एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं और एल्बो में खांस या छींक सकते हैं। अभिनेता सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में उनके साथ उनके भाई सुहेल खान के बेटे निर्वाण भी मौजूद हैं। इस वीडियो में सलमान सबसे घर में ही रहने की बात कह रहे हैं। मैं हूं सलमान और ये है निर्वाण। हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए। करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए अभी। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर हैं। यू रिमेंबर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया? वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज्यादा ब्रेव मत बनो, क्योंकि इसमें do you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे। और मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस पर संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। Very testing times in our lives, but we will fight it. Listen to what every state government says, listen to what every health department says, listen to the directives of the central government. As they say, it's important to stay at home. Isolation is very, very important. Be safe and be healthy, and most importantly, be sensible. All those who are watching this video, to observe a few things. Please maintain personal hygiene. Please avoid gathering in places, because that is where the virus can spread and you might also catch it unknown to you. Please avoid unnecessary travel. It must have been very tough for Prime Minister Narendra Modi ji to take this extreme decision of lockdown. Let's follow our leaders, let's follow rules, stay home, stay safe, and of course, stay healthy. तो हर कोई बार बार यही कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तमाम सावधानियों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं, इमोशनल डिस्टेंसिंग कम करें, और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।